अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्थियर पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे ट्रांजामिन कैप्सूल के हवाले से। अगर हम ट्रांजामिन कैप्सूल की स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजामिन कैप्सूल जो है वो 250 मिलीग्राम में मौजूद है। इसके अलावा ट्रांजामिन 500 मिलीग्राम जो है वो कैप्सूल में मौजूद है। अगर हम ट्रांजामिन की जो है बात करते हैं जेनरिक के हवाले से या फिर फार्मूले के हवाले से, तो इसके अंदर ट्रांसैमिक एसिड मौजूद है। अगर हम इसकी ड्रग क्लास के हवाले से बात करते हैं तो ये एंटी फाइब्रिनोलिटिक है। अगर हम इसके यूजेस की बात करते हैं तो जो ट्रांसमिक एसिड है या फिर जो ट्रांसमिन है वो यूज़ होता है ताकि वो कंट्रोल कर सके हैवी ब्लीडिंग को। इसके अलावा नोज ब्लीडिंग को भी जो है वो कंट्रोल करता है, और इसके अलावा जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसको भी कंट्रोल करेगा ट्रांसमिन कैप्सूल। अगर हम ट्रांसमिन कैप्सूल की जो है वो पैकेजिंग की बात करते हैं तो 20 कैप्सूल की इसकी पैकेजिंग है, और वाइट और रेड कलर में जो है वो कैप्सूल जो है वो मौजूद है। अगर हम बात करते हैं इसकी ओवरडोज के हवाले से कि अगर आप किसी वजह से जो है ट्रांजामिन कैप्सूल की ओवरडोज ले लेते हैं तो क्या होगा। अगर आप ट्रांजामिन कैप्सूल की ओवरडोज ले लेंगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपने ओवरडोज डोज ले ली है तो आप फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से रुजू करें। अगर हम बात करते हैं कि ट्रांजामिन कैप्सूल की अगर आपने कोई डोज मिस कर दी है तो एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने इस डोज को मिस कर दिया है तो आप ट्रांजामिन कैप्सूल की जो है वो मिस डोज जो है वो ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी हाउ टू यूज़ की कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आप इसको सिंपली स्वेलो कर सकते हैं विद अ ग्लास ऑफ वाटर, और आपने इसको चियो जो है वो हरगिज़ नहीं करना। अगर हम बात करते हैं ट्रांजामिन कैप्सूल की कि ट्रांजामिन कैप्सूल आपने कब यूज़ नहीं करना, तो जो ट्रांजामिन कैप्सूल है वो प्रेगनेंसी के दौरान आपने यूज़ नहीं करना। ऐसे पेशेंट्स जो हाइपर सेंसिटिव हैं ट्रांजामिन कैप्सूल से, उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसमें जो है वो ट्रांजामिन कैप्सूल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हाइपरटेंशन में, ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है या शूट अप किया हुआ है तो तब भी आप ट्रांजामिन कैप्सूल जो है उसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में, और ये भी बात आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है कि ट्रांजामिन कैप्सूल को जो है वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, यानी ये कुछ चीज़ें थी जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त यही थी कि प्रेगनेंसी में इस्तेमाल नहीं हो सकता, हाइपर सेंसिटिविटी में इस्तेमाल नहीं हो सकता, हाइपरटेंशन में इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई जो है कैप्सूल फिर भी जो है अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आपने बहरहाल जो है वो डॉक्टर की जो राय है या फिर डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन लिखी है आपने उसको वैसे ही एज सच फॉलो करना है। आपने उसकी जो है वो राय को जो है वो तरजीह देनी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि ट्रांज़ामिन के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो ये मसल पेन कर सकता है, मसल में जो है वो कड़ाव लेके आ सकता है, रनी नोज़ जो है वो इसकी जो है वो एक साइड इफ़ेक्ट आ सकता है। इसके अलावा हेडेक या सर दर्द होना उसमें जो है, फिर उसके बाद जॉइंट और बैक पेन में, ठीक है, इस ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। फिर इसके बाद डिफ़िकल्ट मूविंग, ठीक है, आपको मूव करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो, आपको फ़ीवर वगैरह हो जाए, ये भी कुछ इसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स की अलामात हैं। अगर हम इसकी प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं या फिर कुछ हम इसकी वार्निंग्स के बारे में बात करते हैं तो ब्लड थिनिंग में ये कर सकता है। इसके अलावा जो है इन चीज़ों में आपने लाज़मी तौर पे इसको मॉनिटर करना है कि आपने ट्रांज़ामिन कैप्सूल को जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या ये कंट्रोल ड्रग है, तो नहीं। अगर हम इसकी स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो आप कोशिश करें कि इसको जो है इसका जो टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम ही रखें, ठीक है, ताकि ट्रांजामिन कैप्सूल जो है वो ख़राब बिल्कुल ना हो। धूप में बिल्कुल जो है इसका धूप में बिल्कुल ना लेके जाएं, ठीक है, धूप का यानी एक्सपोजर ना हो, ठीक है। तो ये लाजमी तौर पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अब मैं समराइज़ करूँगा ट्रांज़ामिन कैप्सूल की। ट्रांज़ामिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल है, इसके अंदर ट्रांज़ैमिक एसिड मौजूद है। इसके अलावा ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है, हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है। नोज़ ब्लीडिंग में भी जो है बहुत ज़्यादा कारआमद है। आप इसे कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पर नहीं दे कर सकते। अगर इसकी ओवरडोज़ हो जाती है तो वो लाज़मी तौर पर बड़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। जैसे ही आपको पता चलता है इसकी ओवरडोज़ हो गई है तो आप फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से रुजू करें, और जैसे ही आपको पता चलता है कि इसकी डोज़ आपसे एक मिस हो गई है, तो एज़ सून एज़ आपको पता चलता है इसकी डोज़ आपकी मिस हो गई है तो आपने फिर डॉक्टर से क्या करना है, रुजू करना है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो आपने इसको सिंपली स्वेलो करना है विद अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ये इसकी जो है यूज़ के हवाले से है। अगर हम बात करते हैं कि कब आपने ट्रांसअमीन कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में तब आपने ट्रांसअमीन कैप्सूल नहीं इस्तेमाल करना, प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा हाइपरटेंशन की जो मरीज़ हैं वो भी ट्रांसअमीन कैप्सूल को जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये मसल पेन कर सकता है, मसल स्टिफनेस कर सकता है, हेडेक कर सकता है, जॉइंट और बैक पेन कर सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से जो है वो चलने में भी मुश्किल हो सकती है। इसके अलावा ये फीवर वगैरह भी कर सकता है। सो ट्रांसअमीन कैप्सूल के हवाले से यही कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे, कुछ यूजेस थे। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और अगर आपने ट्रांसअमीन कैप्सूल के हवाले से मुझसे कोई सवाल करना है तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।